हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल रविंद्र मोहन मैकेनिकल। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एक 3D मॉडल डिस्प्ले हो रहा है जो कि आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन का एक स्टडी मॉडल है। और ये जो मॉडल है ये 2 स्ट्रोक इंजन का मॉडल है। और आज हम इस एनिमेशन वीडियो की हेल्प से इस 2 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग को समझेंगे। आज की क्लास में हम 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 2 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग, इसके कंस्ट्रक्शंस, इसके कंपोनेंट्स और पार्ट्स के बारे में समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर एक मॉडल दिख रहा है, साथ ही साथ इसका स्टैंडर्ड इमेजेस दिख रही है जो कि एक स्टैंडर्ड बुक से हमने ली हुई है। और इस इमेजेस को हम कंपैरिजन करेंगे अपने मॉडल से। तो हमारे मॉडल्स में सारे के सारे कंपोनेंट कंसीडर किए गए हैं जो कि इस स्टैंडर्ड इमेज में है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसा कि मॉडल्स के जो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स में यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में ये अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये केसिंग है, केसिंग के बाद ये पिस्टन है और ये पिस्टन यहाँ पे गजन पिन से कनेक्ट है और गजन पिन कनेक्टिंग रॉड से ये कनेक्टिंग रॉड है जो कि हमारे आई सेक्शंस में कनेक्टिंग रॉड होती है। साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्रैंक है और क्रैंक के बाद यहाँ पे देखेंगे हमारा ये क्रैंक पिन है और क्रैंक पिन के बाद यहाँ पे हम देखेंगे पीछे साइड में तो यहाँ पे हमारी ये क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट ये फ्लाई व्हील है जो कि हमारा जो एक्सेस पावर होता है उस पावर को स्टोर करके रखता है। यहाँ पे देखेंगे ये कूलिंग पिन्स हैं और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये पोर्ट्स हैं, ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, ये इनलेट पोर्ट है और साथ में यहाँ पे ट्रांसफ़र पोर्ट्स है। और यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो रिमेनिंग पोर्शन किया जाता है और इसको इसको फ्यूल के साथ जो है लुब्रिकेंट ऑयल को मिक्स किया जाता है और फिर इसे साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो ये स्पार्किंग सिस्टम है, इग्निशन सिस्टम के लिए स्पार्क प्लग लगा रखा है और ये सप्लाई के लिए यहाँ पे कार्बोरेटर लगा रखा है क्योंकि ये हमारा पेट्रोल इंजन है। तो ये हमारे इंजन के जो है पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। साथ ही साथ यदि हम इसकी कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा पिस्टन है, पिस्टन यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड गजन पिन के कनेक्टिंग रॉड से गजन पिन के थ्रू कनेक्ट रहता है और ये जो कनेक्टिंग रॉड है यहाँ क्रैंक से कनेक्ट रहती है और क्रैंक जो है यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट रहती है और क्रैंक शाफ्ट इस तरीके से फ्लाई व्हील से कनेक्ट रहता है और फ्लाई व्हील के बाद फिर हमारा जो है इंजन जो है क्लच से कनेक्ट रहता है और क्लच के बाद फिर वहाँ हमारा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम चालू हो जाता है। तो इस तरीके से ये इसके कंस्ट्रक्शन है। साथ ही इसकी ये केसिंग होती है, केसिंग के ऊपर यहाँ पे कूलिंग करने के लिए, वो इंजन को कूल करने के लिए वहाँ पे एक फिन्स लगी हुई है। जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है, एक 2 स्ट्रोक इंजन जो है एयर कूल्ड इंजन होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये फिन्स लगी हुई है जो फिन्स एक हाई हीट ट्रांसफर रेट वाले मटेरियल से बना रहता है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके की ये जो है हमारे इंजन की कंस्ट्रक्शंस है। आइए अब हम इस इंजन की वर्किंग को समझते हैं। तो वर्किंग को समझने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि जो 2 स्ट्रोक इंजन हैं, 2 स्ट्रोक इंजन 2 टाइप के होते हैं। एक तो पेट्रोल से चलने वाला इंजन होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे पेट्रोल इंजन है और दूसरा डीजल से चलने वाले इंजन होते हैं, तो डीजल्स उसको हम डीजल इंजन बोलते हैं। तो आइए अब हम इस इंजन की वर्किंग को समझते हैं। तो जैसा कि ये जो इंजन है ये 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का मॉडल हमारे पास है और 2 स्ट्रोक का मतलब होता है कि इंजन के अंदर जो चारों प्रोसेस होती हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट, इन चारों प्रोसेस को कंप्लीट करने में पिस्टन हमारा 2 बार ऊपर नीचे मूवमेंट करता है। तो इस तरीके की जो कंडीशंस है या इस तरीके का इंजन है जो 2 बार ऊपर नीचे पिस्टन को मूव करने पर चारों प्रोसेस कंप्लीट करता है, उस इंजन को हम 2 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। जब हमारा पिस्टन 2 बार ऊपर नीचे होता है उसी ड्यूरेशन में हमारी क्रैंक शाफ्ट 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है। इस तरीके से ये जो कंडीशंस है, इस कंडीशंस को हम 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। इसी दौरान इंजन के द्वारा एक साइकिल कंप्लीट कर ली जाती है और एक कंप्लीट साइकिल में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। ये काफ़ी ताकतवर होते साथ ही साथ इनका फ्यूल कंजप्शन रेट ज़्यादा होता है। इस वजह से इन इंजन्स को ज़्यादा लाइक नहीं किया जाता है और आजकल 4 स्ट्रोक इंजन्स यूज किए जाते हैं जो कि 2 रिवॉल्यूशंस में एक बार पावर स्ट्रोक देते हैं और जिसमें फ्यूल एक बार कंज्यूम होता है। इस कंडीशन में जब पिस्टन हमारा 2 बार ऊपर से नीचे मूव करता है तो जो ऊपर की मैक्सिमम कंडीशंस होती है
जैसे कि ये हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा पिस्टन मैक्सिमम ऊपर जहाँ तक पहुँच रहा है उस कंडीशन को हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा पिस्टन मैक्सिमम इस कंडीशन तक पहुँचा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा पिस्टन मैक्सिमम ऊपर तक पहुँचा हुआ है। तो जो पिस्टन ऊपर तक जिस पोजीशन को गेन करता है, ये जो पोजीशन, इस पोजीशन को हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। और सेम यदि पिस्टन हमारा नीचे तक जाता है, नीचे तक टॉप डेड सेंटर से नीचे तक बॉटम डेड सेंटर तक जहाँ तक आता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पिस्टन की जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कंडीशंस है। इस कंडीशंस में पिस्टन हमारा नीचे तक जिस पोजीशन पे आता है, तो इस पोजीशन को हम इसकी बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। ये हमारा बॉटम डेड सेंटर कहलाता है। तो इस यहाँ बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक का जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम एक स्ट्रोक बोलते हैं। तो इस कंप्लीट प्रोसेस में सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन, कंप्लीट चारों प्रोसेस में ये जो इंजन है 2 बार पिस्टन को ऊपर नीचे ऑपरेट करता है। और इस दोनों वार की कंडीशंस में ये चारों की चारों प्रोसेस इस इंजन के अंदर हो जाती है। साथ ही साथ ये जो क्रैंक है, ये क्रैंक अपने एक्सिस पे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशंस ले लेती है। पर समझते हैं किस तरीके से ये चारों की चारों प्रोसेस इसमें हो। हम शुरुआत करते हैं बॉटम डेड सेंटर से। हमारा पिस्टन यहाँ पे बॉटम डेड सेंटर पे है और जैसे जैसे हम पिस्टन को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो शुरुआत में हम देखेंगे कि हमारा ये जो इनलेट पोर्ट है, इनलेट पोर्ट यहाँ पे बंद हो गया। इनलेट पोर्ट बंद होने के बाद फिर जैसे ही हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं, ये ट्रांसफ़र पोर्ट भी बंद हुआ। अब इस ड्यूरेशंस में ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन हमारा पूरी तरह से क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारा पिस्टन और आगे जाता है। तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और बाहर से जो वॉल्व है हमारा बंद है। इस कंडीशन पे हम देखेंगे कि जैसा हमारा पिस्टन नीचे जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा इंजन के अंदर। तो इस कंडीशन में यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा और वैक्यूम क्रिएट होने के बाद जैसे ही हमारा पिस्टन ऊपर की ओर जाता है, तो ऊपर की ओर इस तरीके से जैसे पिस्टन ऊपर की ओर जाता है, तो ऊपर की ओर जाने के बाद ये हमारा इनलेट पोर्ट इस तरीके से खुलता है। तो जब ये इनलेट पोर्ट खुलता है तो इसके अंदर वैक्यूम था और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ का प्रेशर कम है। इस कंडीशन में एटमॉस्फेरिक फ्यूल एयर जो है इस कार्बोरेटर की हेल्प से फ्यूल के साथ मिक्स होके इस वाले सेक्शन में चला जाता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम सक्शन बोलते हैं। इसी ड्यूरेशन में इस सक्शन कंप्लीट हो जाता है। सक्शन के बाद जैसे हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर पहुंचता है, तो टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने के बाद जो पहले से मिक्सचर्स आया हुआ कि जैसे हमारा ट्रांसफर पोर्ट खुल रहा था, तो ये कंबशन चैम्बर से ट्रांसफर पोर्ट से जो भरा हुआ मिक्सचर था, वो मिक्सचर इस कंबशन चैम्बर्स में आया होगा। तो ये जो कंबशन चैम्बर्स में मिक्सचर आया था, इस कंबशन चैम्बर्स में मिक्सचर्स जो आया उस स्पार्क प्लग की हेल्प से उसको इग्नाइट किया जाता है। इग्नाइट करने के बाद फिर फ्यूल वो जलता है। जलने से उसमें हीट निकलती है, साथ ही साथ फ्लू गैसेस निकलती हैं। वो जो फ्लू गैसेस निकलती हैं वो हीट अप होकर एक्सपांड होती हैं और एक्सपांसन के बाद एक थ्रस्ट डेवलप करती हैं और थ्रस्ट के बाद ये जो हमारा पिस्टन है ये नीचे की ओर आता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे जैसे पिस्टन हमारा नीचे की ओर आता है, तो नीचे की ओर आने के बाद यहाँ से जो हमारे पास फ्यूल था वो फ्यूल जल गया और जलने के बाद फ्लू गैसेस में कन्वर्ट हो गया। तो एक पहला तो इसको थ्रस्ट मिला जिसे हम पावर स्ट्रोक बोलेंगे, और उसके बाद जो फ्लू गैसेस थी वो फ्लू गैसेस जैसे ही हमारा पिस्टन और नीचे आता है, हमारा यहाँ पे यहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट खुल गया, तो फ्लू गैसेस इस एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएंगे। साथ ही साथ जो कम सक्शन की हुई एयर है वो एयर भी इस चैम्बर्स में जो है हमारी अंदर आ जाएगी। इसके बाद फिर जो है सक्शन प्रोसेस चालू हो जाएगी और फिर हमारा जो पिस्टन फिर हमारा इस तरीके से ऊपर जाएगा। तो जो सक की हुई एयर है वो एयर कंप्रेस हो जाएगी और कंप्रेस होने के फिर यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि सक्शन और कंप्रेशन एक स्ट्रोक में हमारा होता है और एक्सपांसन और एग्जॉस्ट दूसरे स्ट्रोक में कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो टू स्ट्रोक इंजन है, टू स्ट्रोक इंजन वर्क करता है, जिसमें सक्शन कंप्रेशन फर्स्ट स्ट्रोक में, जिसमें हमारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर जाता है। इसमें सक्शन और कंप्रेशन एक साथ होता है और दूसरा स्ट्रोक जो होता है उसमें हमारा पिस्टन, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा
ये देखिए, ये सक्शन कंप्रेशन एक साथ, और दूसरा हमारा जो है एक्सपांसन और एग्जास्ट, ये दूसरे स्ट्रोक में, जिसमें हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की हो जाता है। इस तरीके से ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है। ये वर्किंग थी हमारे 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की। आइए हम 2 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग को देखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास मॉडल दिख रहा है, ये 2 स्ट्रोक डीजल इंजन का मॉडल है, और इस मॉडल का कंपेरिजन हम एक स्टैंडर्ड डायग्राम से करते हैं, जिस डायग्राम में इसका डिस्क्रिप्शन या नोमेनक्लेचर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी स्क्रीन पे इसका डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, नोमेनक्लेचर्स दिख रहा है। इस नोमेनक्लेचर्स में हम देखेंगे जो हमारे पास 2 स्ट्रोक डीजल इंजन है, ये 2 स्ट्रोक डीजल इंजन के कंपोनेंट्स को पहले हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है क्रैंक केस। तो क्रैंक केस ये जो है, ये क्रैंक केस है। उसके बाद लिखा है क्रैंक शाफ्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये क्रैंक शाफ्ट है, पीछे से यहाँ पे हम देखेंगे क्रैंक शाफ्ट है। इसके बाद नेक्स्ट कनेक्टिंग रॉड लिखा हुआ है। तो ये जो है एक कनेक्टिंग रॉड है रेड कलर की, ये जो आई सेक्शंस रहता है। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है सिलेंडर, सिलेंडर लाइनर। सिलेंडर लाइनर का मतलब ये जो सिलेंडर्स है, सिलेंडर के 2 पोर्शन, यहाँ पे इसको हम कंबशन चैम्बर्स बोलते हैं, ये सक्शन चैम्बर्स होता है इस तरीके से। इसके बाद फिर पिस्टन की बात करें तो ये हमारा पिस्टन है, 2 स्ट्रोक इंजन का पिस्टन है। इस 2 स्ट्रोक इंजन के पिस्टन में एक अलग से स्पेसिफाई जो है पोर्शंस रहता है, इससे डिफ्लेक्टर्स बोलते हैं। ये वाला पोर्शंस रहता है, इसमें क्राउन होता है। अगर हम 4 स्ट्रोक इंजन के पिस्टन की बात करें तो इसमें क्राउन नहीं रहता, वो एकदम फ्लैट रहता है। ये क्राउन और डिफ्लेक्टर्स इसलिए लगा गया है कि जो हम यहाँ पे देखेंगे, ये ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों की जो पोजीशन है एकदम एक ही सीध में है। तो जो यहाँ से जो फ्रेश मिक्सचर्स आता है, वो फ्रेश मिक्सचर्स डायरेक्ट यहाँ से निकल सकता है। तो डिफ्लेक्टर्स की हेल्प से जो फ्रेश मिक्सचर्स, इस फ्रेश मिक्सचर्स को हम जो है डिफ्लेक्ट करके एक कंबशन चैम्बर्स में ऊपर की ओर भेजते हैं, और ये बाहर की ओर स्क्रीनिंग नहीं हो पा सकता। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो है, ये हमारा सेक्शन इनलेट पोर्ट कहलाता है, ये एग्जॉस्ट पोर्ट कहलाता है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट पोर्ट कहलाता है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये फ्यूल सप्लाई के लिए जो नोजल है, और यहाँ पे एयर फिल्टर के लिए एयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, एटमॉस्फेरिक एयर में इम्प्योरिटी रहती है, तो उस इम्प्योरिटी को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे एयर फिल्टर लगा हुआ है। इसमें इसके अंदर एयर क्लीनर्स होता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका जो प्रेशर पंप है, जो कि हाई प्रेशर डेवलप करता है, और इस हाई प्रेशराइड डीजल को ही इस फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से यहाँ पे कंबशन चैम्बर्स में भेजते हैं। तो इस तरीके से ये, और साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो ये फ्लाईव्हील है। फ्लाईव्हील की हेल्प से जो है, जो फ्लक्चुएशंस ऑफ पावर होता है, उस पावर को कंट्रोल किया जाती है। साथ ही साथ जो पावर स्ट्रोक के अलावा जो रिमेनिंग स्ट्रोक्स होते हैं, पावर स्ट्रोक के अलावा जो रिमेनिंग स्ट्रोक्स होते हैं, उन स्ट्रोक के लिए पावर जो है यहाँ से रिवर्स सप्लाई की जाती है। तो इस तरीके से जो इंजन से, इंजन हमारा कंप्लीट जो है चलता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये कूलिंग पिंस हैं, जो कि हाई थर्मल कंडक्टिव वाली मटेरियल से बनाई जाती हैं, और यहाँ से कूलिंग पिंस को लगाने का पर्पज ये, यहाँ पे सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ाई जाती है। सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ाने से जो फ्यूल सप्लाई या हीट एक्सचेंजिंग जो रेट है, वो क्या है, बढ़ जाता है। तो ये हमारे जो इंजन से, इस इंजन का ये पार्ट्स थे। और आइए अब हम इसकी कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। तो इसके कंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारा इंजन है, इस इंजन के जो कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्ट हैं, इस कनेक्शंस को हम यहाँ पे समझेंगे। तो ये जो कहलाएगा हमारा कंस्ट्रक्शंस कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारा केसिंग है, केसिंग के अंदर ही सारा का सारा जो कंपोनेंट्स है वो रखा रहता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये पिस्टन है, पिस्टन कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट है, जो कि क्रैंक एक गजन, एक ये जो पिन है, इस गजन पिन की हेल्प से पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट है। और फिर ये जो कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड यहाँ पे क्रैंक पिन की हेल्प से क्रैंक से कनेक्ट है। और फिर ये जो क्रैंक रहता है, ये क्रैंक हम यहाँ पे देखेंगे तो जो क्रैंक है, ये देखिए, ये हमारा जो क्रैंक है, क्रैंक इस तरीके से फ्लाई व्हील से कनेक्ट होता है, और जो फ्लाई व्हील फिर हमारा यहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस तो एनर्जी है उसको कंट्रोल करता है। साथ ही साथ पावर स्ट्रोक के बाद जो रिमेनिंग स्ट्रोक होते हैं, उन स्ट्रोक को पावर देता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे ये जो क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर एक कैम लगी हुई है। ये जो कैम है, ये कैम जो हमारा फ्यूल पंप है, इस फ्यूल पंप को ऑपरेट करने के लिए लगी हुई है। यहाँ पे हम आपको फ्यूल पंप दिखा रहे हैं। तो
देखिए ये यहाँ पे हमारा ये फ्यूल पंप लगा हुआ है, और इस फ्यूल पंप क्रैंक जैसा कि मैंने बताया था आपके ये कैम होती है, कैम क्रैंक शाफ्ट के ऊपर एक कैम लगी हुई है। इस कैम की हेल्प से जो है ये फ्यूल पंप हमारा ऑपरेट करता है, जो कि एक रेसिप्रोकेटिंग पंप है। और रेसिप्रोकेटिंग पंप की हेल्प से यदि हम इसका कंस्ट्रक्शंस देखें तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारे पास ये पंप है, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, और इस रेसिप्रोकेटिंग पंप की हेल्प से फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। ये प्लंजर है, इस प्लंजर की हेल्प से फ्यूल की सप्लाई को, यहाँ पे बैरल लगा हुआ है, इस बैरल की हेल्प से फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ से जो फ्यूल, जो प्रेशराइज्ड फ्यूल है, फिर आपका जो है उस कंबशन फ्यूल इंजेक्टर्स में सप्लाई किया जाता है। तो ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप है। तो ये हमारे इंजन का कंस्ट्रक्शंस हो गया। साथ ही साथ यदि हम यहाँ पे ऊपर का पोर्शंस देखते हैं तो ऊपर के पोर्शंस में ये फ्यूल इंजेक्टर है, और ये हमारा फ्यूल इंजेक्टर को हम यहाँ पे देखते हैं। तो फ्यूल इंजेक्टर्स में दो कंपोनेंट, दो सप्लाई होती है। एक तो ये एक तो हमारा प्रेशर पंप से सप्लाई जो आती है, प्रेशराइड जो डीजल आता है, और इस डीजल को इस नोजल की हेल्प से यहाँ से एटम फॉर्म में कंबशन चैम्बर में स्प्रे कर दिया जाता है, जहाँ पर जो हीटेड एयर होती है, हीटेड एयर में जैसे डीजल को हम स्प्रे करते हैं इग्निशन स्टार्ट हो जाता है, और इग्निशन के बाद फिर डीजल को जलाया जाता है। एक यहाँ पे एक रिटर्निंग ये जो है पाइप लगा हुआ, जो कि अगर डीजल एक्सेस हो जाता है तो एक्सेस डीजल फिर रिटर्न जो है टैंक में चला जाता है। तो ये हमारा फ्यूल इंजेक्टर्स था। साथ ही साथ यदि हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर की हेल्प से जो एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर को फिल्टर किया जाता है, और फिल्टर करने के बाद फिर चैम्बर के अंदर भेजा जाता है। तो ये कंस्ट्रक्शंस था इस इंजन का। आइए अब हम इस इंजन की हम वर्किंग को समझते हैं। तो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की मैंने वर्किंग समझा दी थी, उसमें प्रोसेस को बताया था कि टू स्ट्रोक प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है। सारी की सारी प्रोसेस सेम होती है, सिर्फ यहाँ पे अंतर इतना होता है कि यहाँ पे जो डीजल्स होता है, यहाँ पे जो इंजन के अंदर जो सप्लाई की जाती है फ्यूल की, इसमें फ्यूल की मिक्सचर की सप्लाई ना करके एटमॉस्फेरिक एयर को सप्लाई किया जाता है, और सप्लाई करने के बाद फिर उस एयर को कंप्रेस किया जाता है। यहाँ पे कंप्रेशंस की हेल्प से इसका टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। यहाँ का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 1:16 से लेकर 1:20 तक का कंप्रेशन रेशियो रहता है, और इस हाई कंप्रेशन रेशियो के कारण जो एटमॉस्फेरिक एयर है, इस एटमॉस्फेरिक एयर का जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ पे ये जो डीजल से, इस डीजल का फायरिंग पॉइंट जो है बहुत ही कम होता है। ये 450 डिग्री से लेके 500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर्स में इसमें इसके फ्यूल बर्न होना चालू, या फ्यूल में आग लग जाती है, जलना चालू कर देता है फ्लेम। लेकिन इस इंजन के अंदर जैसे ही इतना टेम्परेचर पहुंचता है, इतने हाई टेम्परेचर्स में कंप्रेस्ड जो एयर है, उस एयर के में हम यहाँ से फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से डीजल को स्प्रे कर देते हैं, और स्प्रे के बाद वो जो डीजल है एटम के फॉर्म में इस कंबशन चैम्बर में स्प्रे होता है, और कंबशन चैम्बर में स्प्रे होने के बाद फिर उसमें कंबशन से स्टार्ट हो जाता है। कंबशन से स्टार्ट होने के बाद फिर फ्यूल बर्न होता है। बर्न के बाद फिर हमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है। पावर स्ट्रोक के बाद फिर जो पिस्टन हमारा नीचे आता है, और पिस्टन के नीचे आने से, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा मैकेनिज्म दिख रहा है, जैसे ही पिस्टन नीचे की ओर आता है, ये जो पावर है, ये क्रैंक शाफ्ट जो है रेसिप्रोकेटिंग पावर को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है। रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इससे इंजन या जो भी हमारे पास डिवाइसेस होती है उस डिवाइसेस को रन करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा 2 स्ट्रोक डीजल इंजन और 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग थी। क्लास में हमने 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 2 स्ट्रोक डीजल इंजन के पार्ट्स का कंस्ट्रक्शंस और वर्किंग को समझा। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन की सारी इंफॉर्मेशंस मिल गई होगी। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे इस वीडियो की लिंक अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए इस मॉडल का एक मोबाइल ऐप बना रहा हूं, और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके मोबाइल में भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।